मैं सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा नेत्रावती मैम का। एमएस मैम आए हुए हैं, हमारे माननीय पार्षद आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भूविंदर जी आए हुए हैं, कॉलेज के कई वृंदला करोल मैम आए हुए हैं, जो मेरा बेटा भी मैम के ही स्कूल में पढ़ता है। हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोरम के हमारे प्रेस के बंधु आए हैं। मैं पालमपुर की प्रबुद्ध जनता का सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले अपना वक्तव्य, मैं अगर आउट ऑफ प्लेस नहीं हो तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, मुझे हिस्ट्री बहुत फैसिनेट करती है, इतिहास बहुत फैसिनेट करता है, और मुझे फेवरेट लाइन यही लगती है कि इतिहास से हम ये सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। तो आपको एक बहुत ही अच्छा वक्तव्य बताऊंगा कि जब हमारा इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो एक स्टेज थी 1857 के बाद 1890s में एक स्टेज थी कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो अंग्रेजों को पेटिशंस देते थे कि हमारी गुजारिश है आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, और अंग्रेज उसको कूड़े के ढेर में फेंक देते थे। तो 1907 आते आते ऐसी हालत हो गई थी कि सारे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स थे उनसे नफरत करने लग गए थे कि ये क्या बेकार के लोग हैं, अंग्रेजों को पेटिशन देते हैं, अंग्रेज कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। तो इसके बारे में गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी भी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज बोली थी कि उन्होंने बोला कि हम इतिहास में उस स्टेज पे हैं जहां हम रोज कोशिश करेंगे और लगातार फेल होंगे, हमारी सक्सेसेस बहुत मीगर होंगी, बहुत ही छोटी छोटी सक्सेसेस होंगी, फेलियर्स डिसअपॉइंटिंग होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले आगे बोलते हैं कि आने वाली नस्लें अपनी सक्सेस के साथ अपनी कंट्री, हमारी कंट्री का नाम रोशन करेंगी, पर हमारी जनरेशन है जो फर्स्ट जनरेशन है फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर्स की, हमें अपने फेलियर्स में ही खुश होना चाहिए क्योंकि इन फेलियर से ही ताकत मिलेगी आगे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो सेम चीज मैं बहुत ही पैशनेटली अपनी कॉर्पोरेशन के बारे में भी फील करता हूँ। बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था कि एक स्टेज से बाहर आना। मैं आपको बताऊं कि मेरे बचपन का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पता है क्या था जो मैंने फील किया था कि बेटे घर की सफाई कर दी, अब क्या करना है। मैं एग्जैक्ट स्पॉट पे बता कि उधर बाहर कूड़ा फेंक के आ जाओ। एज फार एज 2016 तक मैं एज एसटीएम लोगों को पता है क्या याद करवा रहा होता था, 8-9 साल में आपको हास्यास्पद लगेगा, मैं याद करवा रहा होता था उनको कि कोई अगर स्वच्छ भारत मिशन से आएगा तो पूछेगा आप कूड़े का क्या करते हो, तो आप उनको जवाब देना हम कूड़ा दबा देते हैं। 8 साल पहले गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड होता था कि कूड़े को दबा देते हैं। तो आप टीन के डब्बे को एक बार दबा दोगे तो लाखों साल भी बाद भी टीन का डब्बा ही रहेगा, प्लास्टिक भी डीजेनरेट नहीं होने वाला। तो मेरा कहना है का मकसद सिर्फ ये था कि बेबी स्टेप्स लिए हैं हमने। ऑब्वियसली बहुत कम दिखेंगे, लाइफ ही ऐसे काम करती है, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दिल दिमाग लगा रहे हो, रिजल्ट नहीं दिखते हैं, उस हिसाब से नहीं दिखते हैं। 10,000 मैट्रिक टन हमारे पास कूड़ा था, तो मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ, हमारे सफाई कर्मचारी भी आए हुए हैं, इन्होंने जी जान की मेहनत की हुई है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहूंगा, क्योंकि आप लोग आए हुए हैं, सोशल मैसेंजर्स हैं, वृंदला करोल मैम आपसे भी ये कहना चाहूंगा क्योंकि आप मेरे बेटे को पढ़ाते हैं, बाकी बच्चों को भी पढ़ाते हैं। टीचर्स कभी कई बार दुख होता है कि हम रियलाइज नहीं करते कि हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आप बच्चों को जो चीज सिखाएंगे वो जिंदगी भर रहेगी। और मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा कमी पता है क्या लगती है, मैं कहीं से रटा रटाया स्पीच नहीं दे रहा, एक्चुअली जो बेसिक सर्वाइवल स्किल्स हैं वो हमें नहीं सिखाए जाते हैं। फेलियर से कैसे डील करना बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। फाइनेंशियल स्किल्स, पैसे की इज्जत कैसे करनी है, कैसे मैनेज करना है, बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। चावल दाल बनाना तक नहीं सिखाया जाता। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि किसी को भी एजुकेशन करिकुलम में ऐसा लगता है कि इन स्किल्स की कोई जरूरत है। और उसके बाद जो स्किल नहीं सिखाया जाता है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आप किस तरीके से धरती तबाह कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि पालमपुर को आज कूड़ा प्रबंधन के लिए जितनी जमीन चाहिए, अगर हम 1 पैसे का काम नहीं करें तो अगले साल उससे डबल चाहिए होगी, ट्रिपल चाहिए होगी। तो इतना जरूरी काम है, और खासकर जो बच्चों के साथ डील करते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के वो है कि पक्के घरों पे मिट्टी नहीं चढ़ती है। अब मेरी उम्र पे आके आदमी बेशर्म हो जाता है, ठीक है कि फेंक दिया, कोई क्या कर लेगा, कोई फाइन कर लेगा, अखबार में छाप देगा, पर बच्चों को यू हैव टू कैच देम हियर।
उनको सिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से आप जाइए। अभी पालमपुर में जितनी भी बाढ़ वगैरह आ रही थी वो किस लिए आ रही थी, मैं थोड़ी सी उन चीजों पे, और मैं पिछली बार भी शेयर किया था, मैम को तो मैंने किस्सा बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदारो, हड़प्पा और मोहनजोदारो अंग्रेज हमें बेवकूफ सोचते थे, अनपढ़ सोचते थे। 20th सेंचुरी में उन्होंने डिस्कवर किया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन थी, और उसमें वो क्या डिस्कवर करते हैं, उसमें वो डिस्कवर करते हैं कि उनकी सिटीज की ग्रिड प्लानिंग थी। इमेजिन कर सकते हैं आप 4000 साल पहले, और उनमें ड्रेन्स बनी हुई थी, उनमें ड्रेन्स बनी हुई थी जो हमारे आज की पॉपुलेशन को लगता है कि ड्रेन्स के लिए जगह छोड़ना तो वो तो लिटरली वो चली गई है, उस पर कब्जा करना हमारी शान और शौकत है। और उसमें एंड रिजल्टेंट ये होता है कि आप कपड़े फेंक देते हैं नाली में, कहीं ना कहीं वो जाके इकट्ठा हो जाता है, बात बन जाता है, आप लोगों के घर पानी आता है। हमारी नलायकियत सूनर रादर देन लेटर हमें ही खाने आएगी। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं शुरू करता हूँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन पालमपुर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ज्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में वेस्ट कितने टाइप का होता है, आपके घरों का वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, वेस्ट वाटर हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो वेस्ट के बारे में हमें केयर क्यों करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट डिग्रेड करता है वाटर, सॉइल और एयर क्वालिटी। मैं सहर्ष आपको बताना चाहूंगा, आप में से भी अगर कोई है कि जो आप कूड़ा फेंकते हैं, आईपीएच वालों से कंफर्म कर लीजिएगा, आप कूड़ा फेंकते हैं नाले में। वैसे भी ये पता नहीं कौन जीनियस था जिसने ये डिस्कवर किया कि नाला एक उपयुक्त जगह है कूड़ा फेंकने के लिए। वो जाता है 4 किलोमीटर आगे से आपकी वाटर सप्लाई स्कीम में। बच्चों आप भी मुझे सुनोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड।